क्या मामला है और क्या आपके साथ परेशानी है वो बताइए। जो 18 अप्रैल को मेरे पिताजी का हत्या हो गया था। उसी विषय में मतलब कि मैं ये प्रेस कर रहा हूँ और इस पर कोई भी अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम हुआ उनके आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम अर्जुन सिंह हुआ। हत्या कहाँ हुई थी? हत्या यही बिस्कुमान कॉलोनी में प्यारे लाल के बाग के पास। हमारा एक मकान बन रहा था, वहाँ घर बन रहा था, वहीं पे वो गए हुए थे। उसी टाइम क्रमशः 4 बजे के आसपास उनकी हत्या। शाम में? हाँ। क्या वजह कुछ आप लोग? वजह तो मतलब पहले भी उन्हें ज़मीन से रिलेटेड ही कुछ धमकी वगैरह मिलते थे। वो विजय यादव नाम के एक व्यक्ति है वहाँ पे, उससे पुरानी लड़ाई चल रही थी, उसी ने बदला निकाला है। अभी तक कार्रवाई आप लोग को क्या हो पाया प्रशासन के द्वारा? जो भी अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और ना हम लोगों ने जिनका अभी मतलब कि जिन्हें बनाया है, नामजद जो नामजद अपराधी हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है इसमें। तो आप लोग इसके आगे फिर और कहीं गए? मतलब आगे हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी के पास भी जाकर इसकी कंप्लेन भी की थी। तो एसएसपी सर ने भी इन्हें मतलब थाना से रिपोर्ट मांगा था केस स्टेटस को लेकर, और इसके आगे तो मुझे जानकारी नहीं कि इन्होंने क्या स्टेटस दिया वहाँ पे, लेकिन अभी भी केस से रिलेटेड अभी भी कुछ भी नहीं। मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं है प्रशासन की कार्रवाई से? यही आप लोगों का? हाँ, संतोष नहीं। जी, अब आप बताइए। अब से आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आप हुए, क्या मांग है, क्या अभी तक आप लोग चाह रहे हैं इस केस में? इस केस में मांग आप समझ सकते हैं। 18 तारीख को हत्या हुई है अर्जुन सिंह की, जो एक समाज सेवी थे। हमेशा प्रशासन की लोगों की सबकी मदद किया करते थे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कोई उनके रिलेटिव नहीं है। इस मोहल्ले के अगल बगल के सभी लोग यहाँ बैठे हैं। जो उनकी जन सेवा को देखकर 70 साल की उम्र में किसी की हत्या कर दी जाती है, और वो भी घर के पास आकर। यहाँ की सरकार दावा करती है कि हम कानूनी व्यवस्था एकदम मजबूत है। आप समझ सकते हैं ये भरा पूरा कॉलोनी है, और इसके अंदर आकर दिन में 4 बजे अगर किसी की हत्या कर दी जा रही है तो कानून कहाँ है यहाँ पर? आज 18 तारीख को घटना हुई है और आज 29 तारीख हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं प्रशासन क्या कर रही है, यहाँ थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं। एसएसपी तक संज्ञान जा चुकी है। 24 घंटे के अंदर अगर वहाँ तक संज्ञान नहीं लिया गया तो सोमवार के बाद हम लोग एसपी कार्यालय, डीजीपी और डिप्टी सीएम के पास हम लोग घेराव करेंगे, उनके पास संज्ञान लेंगे। प्रशासन की हम लोग भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था सम्मान करते हैं। हमेशा हम लोग को बदनाम किया जाता है कि आप ये करते हैं वो करते हैं। आप लेकिन देख लीजिए 10-12 दिन बीत गए हैं। एक ऐसा आप समझ सकते हैं, एक बुजुर्ग 70 साल के युवक को हत्या करे क्या होगा? आप खुद एक व्यक्ति यहाँ समझ कारण क्या है सर? कारण कुछ नहीं है। कारण आप देख रहे हैं, लगातार किसी एक व्यक्ति, विजय कुमार नाम के व्यक्ति हैं, उन पर लगातार प्रशासन को जानकारी दी जा रही है कि वो हम पर हमला कर सकते हैं, हत्या करवा सकते हैं। तो पहले आपने सूचना दिए थे थाना? जी हाँ, ये देखिए 2 साल से यहाँ 2 साल से सूचना दी जा रही है परिवार के द्वारा। ये देखिए लगातार 2 सालों से सूचना दी जा रही है। मतलब आप लोग का आशंका था इस बात का? जी हाँ, बिल्कुल आशंका थी परिवार को, इसीलिए वो लगातार प्रशासन को इसकी जानकारी दे रही थी कि ये व्यक्ति जो हम पर दबाव बना रहा है, रंगदारी वसूल करने के कर रहा है। इनकी अपनी जमीन है, यहाँ पर अपनी संपत्ति है, उसको अवैध रूप से हथियाने की कोशिश कर रहा है। कुछ मामला था जो कोर्ट से इनके तरफ आ चुका है, वो इनको मिल चुका है वो चीज़, फिर उसको लूट इन पर दबाव बना रहा था। समझ सकते हैं प्रशासन व्यवस्था कहाँ है। हम हमेशा प्रशासन के साथ रहेंगे, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे? 10 दिन 12 दिन बीत जाए, कल तक प्रशासन के लोग बोल रहे थे, थाना प्रभारी बोल रहे थे कि हम हमारे पकड़ में है, हम पकड़ लेंगे, और कल कहते हैं इन्हें कि आप एक दूसरा वकील कर लीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये गुमराह किया जा रहा है परिवार को। अगर कोई प्रशासन पर अपनी भावना समझ रहा है, उन पर अगर संवेदना व्यक्त कर रहा है, तो प्रशासन में भरोसा करने का यही है फल। हम न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहते हैं प्रशासन तक, एसपी साहब तक और डीजीपी साहब तक और डिप्टी सीएम साहब तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि नामजद अपराधी है। लगातार उसके खिलाफ सीसीए में वो शायद वो अंदर भी जा चुका है। पहले वो सीसी एक्ट में वो पहले भी, क्राइम कंट्रोल एक्ट में वो पहले अंदर भी जा चुका है। ऐसे अपराधी के ऊपर अगर लगातार एक परिवार उनको जानकारी दे रहा है प्रशासन को कि ये हम पे परेशान कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं आगे बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रशासन की क्या भूमिका है इसमें। हमारी यही डिमांड है, पहली चीज़ कि जो परिवार हैं, परिवार में जो बड़े लड़के हैं, ठीक है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको एक लाइसेंस दिया जाए, और एक बुजुर्ग जो समाज सेवी थे, इस पूरे मोहल्ले में सभी लोग जानते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबसे पूछ सकते हैं, वो जानते हैं कि
वो समाज की सेवा करते थे, हमेशा लगे रहते थे, वैसे व्यक्ति को आकर मारकर चला गया, ये तो जंगल राज का ही नमूना है ना। जिनकी हत्या उनका क्या नाम हुआ? अर्जुन सिंह। कौन सा थाना पड़ता है? आलमगंज थाना। उनके कितने मतलब आप बड़े लड़के हुए? नहीं, सबसे ये छोटे लड़के हैं। छोटे, अच्छा। यानी पटना, और वो भी मेन टाउन पटना सिटी के नियर अबाउट ये जगह है, और यहाँ पर इतनी बड़ा घटना दिन दहाड़े हो जाती है, और सुशासन की रट लगाए रहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर परिवार जो है, परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इनको अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। आप देख रहे हैं प्रशासन के कोई लोग इनकी सुरक्षा में मौजूद नहीं है 10 दिन से। इनकी सुरक्षा का जिम्मेवार कौन लेगा? प्रशासन से तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि बस जो किया है उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या प्रशासन भूमिका नहीं निभा रही है? पता तो नहीं चल रहा है कुछ की भूमिका निभा रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जिन लोगों को आप लोगों ने अपना निशान जी। सही बताया, उस पर क्या प्रशासन काम कर रही है? तो हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रही है। पता प्रशासन न करेगी। प्रशासन की भूमिका कुछ भी नहीं है अभी तक। मारा क्या किया, प्रशासन की कभी जान का जवाबदेही। खतरा है। उसमें नामजद अभियुक्त भी है ना? विजय कुमार मैं नाम ले रहा हूँ, और नामजद विजय यादव है। अच्छा, विजय यादव है, और इसके परिवार उसमें नाम कंटिन्यू दिया हुआ है। विजय यादव है, उसका भगना विकास यादव है। इस पे यही और शक एक हो रहा है कि पाटलिपुत्र लगता है इसी बिल्डर विजय संजीव यादव सिंह के है। नाम के चलते हैं, इस पे नहीं हो रहा है क्या उन्हीं के जाए? एक पार्टनर है, जब जिनके सहयोगी है रिंकू नाम सिंह। इसका दिया गया है, नामजद, लेकिन मामला इस पे बनते आया है, तो भी आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या ये सीएम की आदेश पे ये सब हो रहा है, या फिर इस शहर के जो हमारे राजधानी में, जो शहर में इतना जो सुशासन का राज्य कहा जाता है, यहाँ की प्रशासन फिर क्या कर रही है? अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं, यानी सरकार फेल्योर है, सरकार असफल है। जब कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो आप कहें उस पर पाबंदी लगाना, उस पर कंट्रोल करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपराधी को पकड़ना बड़ा कर्तव्य है, और आज तक पकड़ा नहीं गया। 11 दिन की अवधि पूरी हो गई, घर के लोग न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या उनका जीवन वापस नहीं हो सकता है, लेकिन अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी, तो यह न्याय कहलाता है। तो न्याय सरकार दे, और हम लोग का सरकार पर भरोसा है। आप सबों के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक जाए, और निश्चित रूप से जो एक बड़ी समाजसेवी, जो सबों के दिल के धड़कन थे यहाँ बिस्कुमान को लेकर, और उनकी हत्या हो गई, और उसके बाद प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। न थाना वरीय पदाधिकारियों से, पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से आग्रह है कि वो अपने स्तर से अनुसंधान करें, और एक बड़ी टीम बना करके अपराधी को पकड़ा जाए, सजा दिलाई जाए, तब जाकर के हम लोगों के मन में शांति होगी कि अपराधी पकड़ा गया। आए दिन इस बिस्कुमान कॉलोनी के आसपास लगातार घटनाएं घट रही हैं। कभी छीन छोड़ हो रहा है, कभी हत्या हो रही है, कभी गोली चल रही है। आतंकित हैं हम सब लोग। यदि ये अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तो बिस्कुमान कॉलोनी के लोग भय के वातावरण में जीवन जिएंगे। इसलिए ये अपराध को रोकने के लिए पुलिस की नहीं, यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग होता है बिस्कुमान कॉलोनी में? इतनी बड़ी आबादी है, बड़े लोगों की आबादी है। कौन सा थाना पड़ता है? ये आलमगंज थाना पड़ता है। बगल में बिस्कुमान कॉलोनी मोड़ है, वहाँ 3-3 जिप्सी लगी रहती है, लेकिन अंदर में कोई जिप्सी नहीं घूमती है, और अपराधियों का रोज आना जाना लगा रहता है। आए दिन हमेशा घटना अखबारों के माध्यम से आपको पता चलता होगा कि घटती रहती है। क्या परिचय है? मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह है। देखिए, एक बुजुर्ग के आंख में आंसू आ गया, इतना बड़ा ये मीडिया पर बहुत भरोसा है। आप लोग हाईलाइट कीजिए, कोई भी अभियुक्त होता है, अब मारने और जान मारने वाला होता है, वो कोई अच्छा आदमी नहीं रहता है। आप लोग से अनुरोध है कि इस पर उचित कार्रवाई है, तो दूध के दूध, पानी के पानी कीजिए। हम लोग बुजुर्ग आदमी 85 बरस गए हैं, आँख से आंसू आ जाता है, आवाज़ अवरुद्ध हो गया है। क्या कह दर्द की घर के परिवार का क्या हाल होगा, जो कि 72 वर्ष के आदमी को मार दिया। झगड़ा जगह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी की हत्या कर दें। हत्यारा किसी तरह का कोई उसका नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसीलिए उसको जल्द से जल्द। पहले भी अपराधी पकड़े जाते थे, जबकि पहले तो कैमरा ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ रहता। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करें सरकार। आपको साधन मिलने के बाद भी हुआ है, वो कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी साथ ये घटना घटी जिनके साथ, वो कैसे आदमी थे, समाज में कैसे? सामाजिक आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, और समाज के लिए वो आगे बढ़ के कार्य किसी के सुख दुख में शामिल होते, सुख दुख के जो सब जात प्रजात उनका किसी को नहीं, सबके साथ रहते थे।
इससे और बढ़ के किसी क्या के कर साथ सकते कोई हैं? विपत्ति आता था, रात के हॉस्पिटल जाना है, वही आते थे, किसी को थाना में पकड़ के वही लेके चल गए। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।